दोस्तों, ये एक पुराना वाकया है। उस दौर की बात है जब दुनिया जवान थी और लोग अपने रब की इबादत में लगे हुए थे। एक छोटे से गांव में फैजान नाम का एक गरीब लेकिन नेक दिल लड़का रहता था। फैजान के माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था और वो अपनी दादी के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। उसकी जिंदगी कष्टों से भरी हुई थी, लेकिन उसका ईमान अल्लाह पर बहुत मजबूत था। वो रोजाना नमाज पढ़ता और अपनी दादी की देखभाल करता। गांव वाले उसकी नेक नियत और मेहनती स्वभाव के लिए उसे जानते थे। एक दिन जब वो जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करके लौट रहा था तो उसे एक पुराना कुआं दिखाई दिया। ये कुआं गांव से दूर था और लोगों ने इसे जिन्नात का घर बताकर वहां जाने से मना किया था, लेकिन फैजान को प्यास लगी थी, इसलिए वो कुएं के पास गया। जैसे ही उसने कुएं में झांका, उसे अचानक एक आवाज सुनाई दी, ऐ इंसान के बच्चे, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आने की? फैजान डर गया, लेकिन उसने बिस्मिल्लाह पढ़ा और हिम्मत से जवाब दिया, मुझे सिर्फ प्यास लगी थी, मेरा कोई इरादा नहीं था तुम्हारे घर में दखल देने का। कुएं से एक धुंधला सा प्रकाश निकला और फैजान की आंखों के सामने एक सुंदर लड़की प्रकट हुई। उसकी आंखें चमकदार थीं। एक दिन जब वो जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करके लौट रहा था तो उसे एक पुराना कुआं दिखाई दिया। ये कुआं गांव से दूर था और लोगों ने इसे जिन्नात का घर बताकर वहां जाने से मना किया था, लेकिन फैजान को प्यास लगी थी। फैजान ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? और उसके बाल हवा में लहराते हुए महसूस हो रहे थे, हालांकि कोई हवा नहीं चल रही थी। फैजान ने अपनी आंखें झपकाईं और कदम पीछे हटा लिए। वो जानता था कि जिन्नात के साथ किसी भी तरह का संपर्क खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, ये एक पुराना वाकया है। उस दौर की बात है जब दुनिया जवान थी और लोग अपने रब की इबादत में लगे हुए थे। एक छोटे से गांव में फैजान नाम का एक गरीब लेकिन नेक दिल लड़का रहता था। फैजान के माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था, इसलिए वो कुएं के पास गया। जैसे ही उसने कुएं में झांका, उसे अचानक एक आवाज सुनाई दी, ऐ इंसान के बच्चे, तुम्हें हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आने की? रिहाना ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूं। मुझे पता है कि तुम्हारी दादी बीमार हैं और तुम्हारे पास उनके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, और वो अपनी दादी के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। उसकी जिंदगी कष्टों से भरी हुई थी, लेकिन उसका ईमान अल्लाह पर बहुत मजबूत था। वो रोजाना नमाज पढ़ता और अपनी दादी की देखभाल करता। गांव वाले उसकी नेक नियत और मेहनती स्वभाव के लिए उसे जानते थे। मेरा नाम रिहाना है, उसने कहा, मैं जिन्नात की दुनिया से हूं, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं एक मुस्लिम जिन्न हूं और अल्लाह की इबादत करती हूं जैसे तुम इंसान करते हो। फैजान अभी भी डरा हुआ था, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और बोला, अगर तुम वाकई में अल्लाह की बंदी हो तो मुझे माफ करो और मुझे वापस अपने गांव जाने दो। फैजान हैरान रह गया, तुम्हें यह कैसे मालूम? रिहाना ने मासूमियत से कहा, हम जिन्नात इंसानों की दुनिया देख सकते हैं। मैंने तुम्हें कई दिनों से देखा है, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी मुझे बहुत अच्छी लगी। और उसके बाल हवा में लहराते हुए महसूस हो रहे थे, हालांकि कोई हवा नहीं चल रही थी। फैजान ने अपनी आंखें झपकाईं और कदम पीछे हटा लिए। वो जानता था कि जिन्नात के साथ किसी भी तरह का संपर्क खतरनाक हो सकता है। फैजान ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? मेरा नाम रिहाना है, उसने कहा, मैं जिन्नात की दुनिया से हूं, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं एक मुस्लिम जिन्न हूं और अल्लाह की इबादत करती हूं जैसे तुम इंसान करते हो। फैजान अभी भी डरा हुआ था, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और बोला, अगर तुम वाकई में अल्लाह की बंदी हो तो मुझे माफ करो और मुझे वापस अपने गांव जाने दो। रिहाना ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूं। मुझे पता है कि तुम्हारी दादी बीमार हैं और तुम्हारे पास उनके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। फैजान हैरान रह गया, तुम्हें यह कैसे मालूम? रिहाना ने मासूमियत से कहा, हम जिन्नात इंसानों की दुनिया देख सकते हैं। मैंने तुम्हें कई दिनों से देखा है, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी मुझे बहुत अच्छी लगी।
फैजान ने अपने कदम पीछे की ओर बढ़ाए। तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो? रिहाना ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी हथेली पर एक छोटा सा पत्थर था जो अंदर से जगमगा रहा था। ये एक खजाना है, इसे अपने साथ रखो और जब भी तुम्हें जरूरत हो इसे अपनी हथेली पर रखकर मेरा नाम लो। मैं आ जाऊंगी और तुम्हारी मदद करूंगी। फैजान ने झिझकते हुए पत्थर लिया। मैं इसका क्या करूंगा और तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? रिहाना ने अपनी आंखें झुका ली। क्योंकि मुझे तुम्हारी ईमानदारी और नेकी बहुत पसंद है, लेकिन मुझे एक वादा चाहिए। तुम किसी को भी मेरे बारे में नहीं बताओगे, यहां तक कि अपनी दादी को भी नहीं। फैजान ने सोचा, फिर सर हिलाया। मैं वादा करता हूं, लेकिन अगर तुम्हारी मदद में कुछ गलत या हराम है तो मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। रिहाना मुस्कुराई। ये सिर्फ मदद है। फैजान, अब जाओ, तुम्हारी दादी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। फैजान ने अपने कदम पीछे की ओर बढ़ाए। तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो? रिहाना ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी हथेली पर एक छोटा सा पत्थर था जो अंदर से जगमगा रहा था। ये एक खजाना है, इसे अपने साथ रखो और जब भी तुम्हें जरूरत हो इसे अपनी हथेली पर रखकर मेरा नाम लो। मैं आ जाऊंगी और तुम्हारी मदद करूंगी। फैजान ने झिझकते हुए पत्थर लिया। मैं इसका क्या करूंगा और तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? रिहाना ने अपनी आंखें झुका ली। क्योंकि मुझे तुम्हारी ईमानदारी और नेकी बहुत पसंद है, लेकिन मुझे एक वादा चाहिए। तुम किसी को भी मेरे बारे में नहीं बताओगे, यहां तक कि अपनी दादी को भी नहीं। रिहाना मुस्कुराई। ये सिर्फ मदद है। फैजान, अब जाओ, तुम्हारी दादी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। फैजान ने पत्थर अपनी जेब में रखा और वापस गांव की ओर चल दिया। उसके दिल में एक अजीब सा एहसास था, डर और उम्मीद का मिला जुला मिश्रण। जब फैजान घर पहुंचा तो उसकी दादी खांसी से परेशान थी। उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ रही थी और गांव के हकीम ने कहा था कि उन्हें एक महंगी दवा की जरूरत है जो सिर्फ शहर में मिलती है। फैजान गरीबी की हालत में जी रहा था, उसके पास पैसे कहां से आते? तभी उसे रिहाना की याद आई। उसने जंगल की तरफ रुख किया और जंगल पार करते वक्त फैजान ने अपनी जेब से वो चमकदार पत्थर निकाला और रिहाना का नाम लिया। कुछ ही पलों में वो उसके सामने प्रकट हुई। तुमने मुझे बुलाया फैजान? फैजान ने हिचकिचाते हुए सारी बातें बता दी। रिहाना मुस्कुराई। मैं जानती थी कि तुम मेरी मदद मांगोगे, मेरे साथ आओ। वो फैजान को एक गुफा में ले गई जहां एक बड़ा संदूक रखा था। इसमें सोने के सिक्के हैं, इतने सिक्के ले लो जितने तुम्हें चाहिए, लेकिन याद रखो, लालच बुरी बला है। फैजान ने सिर्फ उतने ही सिक्के लिए जितने उसे दादी की दवा के लिए चाहिए थे। रिहाना ने उसकी ईमानदारी देखकर मुस्कुराया। फैजान शहर गया, दवा खरीदी और वापस अपने गांव लौट आया। उसकी दादी की तबीयत जल्द ही बेहतर होने लगी। फैजान ने पत्थर अपनी जेब में रखा और वापस गांव की ओर चल दिया। उसके दिल में एक अजीब सा एहसास था, डर और उम्मीद का मिला जुला मिश्रण। जब फैजान घर पहुंचा तो उसकी दादी खांसी से परेशान थीं। उनकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ रही थी और गांव के हकीम ने कहा था कि उन्हें एक महंगी दवा की जरूरत है जो सिर्फ शहर में मिलती है। फैजान गरीबी की हालत में जी रहा था, उसके पास पैसे कहां से आते? तभी उसे रिहाना की याद आई। उसने जंगल की तरफ रुख किया और जंगल पार करते वक्त फैजान ने अपनी जेब से वो चमकदार पत्थर निकाला और रिहाना का नाम लिया। कुछ ही पलों में वो उसके सामने प्रकट हुई। तुमने मुझे बुलाया फैजान? रिहाना ने सर झुकाया। मैं समझती हूं, लेकिन याद रखो, मेरे पिता बहुत सख्त हैं। अगर उन्हें पता चला कि मैं एक इंसान से मोहब्बत करती हूं तो वो गुस्सा होंगे। रिहाना ने उसका हाथ थामा। हमारे बीच फर्क सिर्फ इतना है कि हम अलग अलग दुनिया से हैं, लेकिन हम दोनों अल्लाह के बंदे हैं और दिल तो सबका एक जैसा होता है। फैजान ने हिचकिचाते हुए सारी बातें बता दी। रिहाना मुस्कुराई। मैं जानती थी कि तुम मेरी मदद मांगोगे, मेरे साथ आओ। वो फैजान को एक गुफा में ले गई जहां एक बड़ा संदूक रखा था। इसमें सोने के सिक्के हैं, इतने सिक्के ले लो जितने तुम्हें चाहिए, लेकिन याद रखो, लालच बुरी बला है। फैजान ने अपना हाथ छुड़ा लिया। मुझे सोचने का वक्त चाहिए रिहाना, यह बहुत बड़ा फैसला है। धीरे धीरे फैजान और रिहाना की मुलाकातें बढ़ने लगीं।
रिहाना ने फैजान को जिन्नात की दुनिया के बारे में बताया कि कैसे वो भी अल्लाह के बंदे हैं, कैसे उनमें भी अच्छे और बुरे होते हैं। फैजान सन्न रह गया। कहीं ना कहीं फैजान को भी रिहाना के लिए मोहब्बत थी, लेकिन उसने कहा, ये तो अल्लाह की किताब में नहीं लिखा कि इंसान और जिन्न शादी कर सकते हैं। एक दिन रिहाना ने फैजान से कहा, मैं तुम्हें एक राज बताना चाहती हूँ। मेरे पिता जिन्नात के एक बड़े कबीले के सरदार हैं और वो चाहते हैं कि मैं एक ताकतवर जिन्न से निकाह कर लूं, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं फैजान। धीरे धीरे फैजान और रिहाना की मुलाकातें बढ़ने लगीं। रिहाना ने फैजान को जिन्नात की दुनिया के बारे में बताया कि कैसे वो भी अल्लाह के बंदे हैं, कैसे उनमें भी अच्छे और बुरे होते हैं। एक दिन रिहाना ने फैजान से कहा, मैं तुम्हें एक राज बताना चाहती हूं। मेरे पिता जिन्नात के एक बड़े कबीले के सरदार हैं और वो चाहते हैं कि मैं एक ताकतवर जिन्न से निकाह कर लूं, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं फैजान। फैजान सन्न रह गया। कहीं ना कहीं फैजान को भी रिहाना के लिए मोहब्बत थी, लेकिन उसने कहा, यह तो अल्लाह की किताब में नहीं लिखा कि इंसान और जिन्न शादी कर सकते हैं। रिहाना ने उसका हाथ थामा। हमारे बीच फर्क सिर्फ इतना है कि हम अलग अलग दुनिया से हैं, लेकिन हम दोनों अल्लाह के बंदे हैं और दिल तो सबका एक जैसा होता है। फैजान ने अपना हाथ छुड़ा लिया। मुझे सोचने का वक्त चाहिए रिहाना, यह बहुत बड़ा फैसला है। रिहाना ने सर झुकाया। मैं समझती हूं, लेकिन याद रखो, मेरे पिता बहुत सख्त हैं। अगर उन्हें पता चला कि मैं एक इंसान से मोहब्बत करती हूं तो वो गुस्सा होंगे। फैजान अपने गांव लौट आया, दिल में उथल पुथल लिए। वो रात भर सोचता रहा, क्या ये सही है? क्या एक इंसान और जिन्न के बीच प्यार मुमकिन है? अगले दिन उसने अपने गांव के इमाम से मिलने का फैसला किया। बिना रिहाना का नाम लिए उसने पूछा, क्या इंसान और जिन्न के बीच निकाह हो सकता है? इमाम साहब ने गहरी सांस ली। बेटे, ये बहुत पेचीदा मसला है। जिन्नात अल्लाह की रचना है जैसे हम इंसान हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि यह मुमकिन है, कुछ कहते हैं नहीं। लेकिन सवाल यह है कि तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? फैजान चुप रहा। इमाम साहब ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटे, जिन्नात से दूर रहो। उनकी दुनिया अलग है। उनके इरादे हमेशा साफ नहीं होते। अगर कोई जिन्न तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहा है तो सावधान रहो और अल्लाह से दुआ करो। फैजान ने सिर झुकाया और वापस घर लौट आया। उसे नहीं पता था कि क्या करे। जब फैजान ने कई दिनों तक रिहाना को नहीं बुलाया तो एक रात वो खुद उसके सपने में आई। फैजान, तुम मुझसे क्यों भाग रहे हो? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? फैजान ने जवाब दिया, रिहाना, मैं नहीं जानता ये सही है या गलत। इमाम साहब ने मुझे सावधान रहने को कहा है। फैजान ने सिर झुकाया और वापस घर लौट आया। उसे नहीं पता था कि क्या करे। जब फैजान ने कई दिनों तक रिहाना को नहीं बुलाया तो एक रात वो खुद उसके सपने में आई। रिहाना की आंखों में आंसू आ गए। क्या तुम मुझ पर शक करते हो? मैंने तुम्हारी मदद की, तुम्हारे लिए अपने पिता के खिलाफ जाने की हिम्मत की, और अब तुम मुझसे दूर भाग रहे हो। फैजान को अफसोस हुआ। नहीं रिहाना, ऐसी बात नहीं है। मैं बस कुछ जवाब ढूंढ रहा हूं। फैजान अपने गांव लौट आया। दिल में उथल पुथल ली। वो रात भर सोचता रहा, क्या ये सही है? क्या एक इंसान और जिन्न के बीच प्यार मुमकिन है? अगर तुम जवाब चाहते हो तो खुद देखो। कल रात जब चांद आसमान के बीचों बीच होगा तुम मुझे बुलाना। मैं तुम्हें अपनी दुनिया दिखाऊंगी और फिर तुम फैसला कर सकते हो। फैजान चुप रहा। तुमने मुझे बुलाया फैजान? क्या तुम तैयार हो? इमाम साहब ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटे, जिन्नात से दूर रहो। उनकी दुनिया अलग है। उनके इरादे हमेशा साफ नहीं होते। अगर कोई जिन्न तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहा है तो सावधान रहो और अल्लाह से दुआ करो। इमाम साहब ने गहरी सांस ली। बेटे, ये बहुत पेचीदा मसला है। जिन्नात अल्लाह की रचना है जैसे हम इंसान हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि ये मुमकिन है, कुछ कहते हैं नहीं। लेकिन सवाल ये है कि तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? फैजान, तुम मुझसे क्यों भाग रहे हो? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? ख्वाब टूट गया और फैजान जाग गया। उसने सोचा और फैसला किया कि वो रिहाना को एक मौका देगा। अगली रात जब चांद आसमान के बीचों बीच था,
फैजान ने रिहाना को बुलाया। वो तुरंत प्रकट हुई, पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। अगले दिन उसने अपने गांव के इमाम से मिलने का फैसला किया। बिना रिहाना का नाम लिए उसने पूछा, क्या इंसान और जिन्न के बीच निकाह हो सकता है? रिहाना की आंखों में आंसू आ गए। क्या तुम मुझ पर शक करते हो? मैंने तुम्हारी मदद की, तुम्हारे लिए अपने पिता के खिलाफ जाने की हिम्मत की, और अब तुम मुझसे दूर भाग रहे हो। फैजान को अफसोस हुआ। नहीं रिहाना, ऐसी बात नहीं है। मैं बस कुछ जवाब ढूंढ रहा हूं। अगर तुम जवाब चाहते हो तो खुद देखो। कल रात जब चांद आसमान के बीचों बीच होगा, तुम मुझे बुलाना। मैं तुम्हें अपनी दुनिया दिखाऊंगी और फिर तुम फैसला कर सकते हो। ख्वाब टूट गया और फैजान जाग गया। उसने सोचा और फैसला किया कि वो रिहाना को एक मौका देगा। अगली रात जब चांद आसमान के बीचों बीच था, फैजान ने रिहाना को बुलाया। वो तुरंत प्रकट हुई, पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। तुमने मुझे बुलाया फैजान, क्या तुम तैयार हो? फैजान ने हां में सिर हिलाया। रिहाना ने उसका हाथ थामा और अचानक वो दोनों हवा में उड़ने लगे। फैजान ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोली तो वो एक अजीब दुनिया में थे। रंग बिरंगे पेड़, चमकदार पत्थर और अजीब आकार के महल। चारों ओर जिन्नात घूम रहे थे। कुछ इंसानों जैसे दिखते थे, कुछ बिल्कुल अलग। ये मेरी दुनिया है फैजान, रिहाना ने कहा। हम भी अल्लाह की इबादत करते हैं। हमारे भी परिवार और समाज हैं। हम तुमसे बहुत अलग नहीं हैं। फैजान हैरान रह गया। ये सब उसकी समझ से बाहर था। रिहाना उसे एक विशाल महल में ले गई। ये मेरे पिता का महल है, वो अभी यहां नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें यहां ला सकी। फैजान को रिहाना की दुनिया देखकर अजीब लग रहा था, भय और आश्चर्य का मिश्रण। वो यहां नहीं रह सकता था, ये उसकी दुनिया नहीं थी। रिहाना, मुझे वापस जाना होगा। ये मेरी दुनिया नहीं है। रिहाना के चेहरे पर निराशा दिखी। लेकिन क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? फैजान ने आहिस्ता से कहा। मुझे नहीं पता रिहाना, ये सब बहुत अजीब है। अचानक महल के बाहर शोर सुनाई दिया। रिहाना के चेहरे पर डर छा गया। मेरे पिता वापस आ गए हैं। तुम्हें यहां से जाना होगा फैजान, वरना वो तुम्हें मार डालेंगे। रिहाना ने जल्दी से फैजान का हाथ थामा और उसे महल से बाहर ले गई। वो एक गुफा में पहुंचे जहां से इंसानों की दुनिया में जाया जा सकता था। फैजान, तुम्हें फैसला करना होगा। मैं तुमसे प्यार करती हूं, लेकिन मेरे पिता कभी हमारे मिलन को मंजूर नहीं करेंगे। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो हमें भागना होगा, दूर, बहुत दूर। फैजान को अपनी दादी याद आई, जो उसके बिना अकेली रह जाएंगी। वो अपने गांव को भी याद करने लगा, अपने दोस्तों को, अपनी जिंदगी को। रिहाना, मैं नहीं जानता। रिहाना के चेहरे पर दुख छा गया। तुम्हें सोचने का वक्त नहीं है फैजान। मेरे पिता हर जगह अपने जासूस रखते हैं। अगर उन्हें पता चला कि मैं एक इंसान से मिली हूं तो वो मुझे हमेशा के लिए कैद कर देंगे। फैजान ने गहरी सांस ली। मुझे अपनी दादी के बारे में सोचना होगा रिहाना, वो मेरे बिना नहीं रह सकती। तुम उन्हें अपने साथ ला सकते हो, रिहाना ने कहा। हम तीनों साथ रहेंगे, कहीं दूर। रिहाना, मुझे वापस जाना होगा। ये मेरी दुनिया नहीं है। रिहाना ने उसका हाथ थामा और अचानक वो दोनों हवा में उड़ने लगे। फैजान ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं। जब उसने आंखें खोलीं तो वो एक अजीब दुनिया में थे। रंग बिरंगे पेड़, चमकदार पत्थर और अजीब आकार के महल। चारों ओर जिन्नात घूम रहे थे। कुछ इंसानों जैसे दिखते थे, कुछ बिल्कुल अलग। फैजान ने सोचा, मुझे कुछ दिन चाहिए रिहाना। मैं अपनी दादी से बात करूंगा, उन्हें तैयार करूंगा, फिर हम जाएंगे। फैजान को अपनी दादी याद आई, जो उसके बिना अकेली रह जाएंगी। वो अपने गांव को भी याद करने लगा, अपने दोस्तों को, अपनी जिंदगी को। ये मेरी दुनिया है फैजान, रिहाना ने कहा। हम भी अल्लाह की इबादत करते हैं। हमारे भी परिवार और समाज हैं। हम तुमसे बहुत अलग नहीं हैं। ये मेरे पिता का महल है, वो अभी यहां नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें यहां ला सकी। फैजान ने हां में सिर हिलाया। फैजान को रिहाना की दुनिया देखकर अजीब लग रहा था, भय और आश्चर्य का मिश्रण। वो यहां नहीं रह सकता था, ये उसकी दुनिया नहीं थी। फैजान ने आहिस्ता से कहा, मुझे नहीं पता रिहाना, ये सब बहुत अजीब है। फैजान, तुम्हें फैसला करना होगा।
मैं तुमसे प्यार करती हूं, लेकिन मेरे पिता कभी हमारे मिलन को मंजूर नहीं करेंगे। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो हमें भागना होगा, दूर, बहुत दूर। फैजान ने गहरी सांस ली। मुझे अपनी दादी के बारे में सोचना होगा रिहाना, वो मेरे बिना नहीं रह सकती। रिहाना ने जल्दी से फैजान का हाथ थामा और उसे महल से बाहर ले गई। वो एक गुफा में पहुंचे जहां से इंसानों की दुनिया में जाया जा सकता था। अचानक महल के बाहर शोर सुनाई दिया। रिहाना के चेहरे पर डर छा गया। मेरे पिता वापस आ गए हैं, तुम्हें यहां से जाना होगा फैजान, वरना वो तुम्हें मार डालेंगे। रिहाना, मैं नहीं जानता। रिहाना के चेहरे पर दुख छा गया। तुम्हें सोचने का वक्त नहीं है फैजान। मेरे पिता हर जगह अपने जासूस रखते हैं। अगर उन्हें पता चला कि मैं एक इंसान से मिली हूं तो वो मुझे हमेशा के लिए कैद कर देंगे। फैजान हैरान रह गया। यह सब उसकी समझ से बाहर था। रिहाना उसे एक विशाल महल में ले गई। रिहाना के चेहरे पर निराशा दिखी। लेकिन क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? फैजान ने सोचा। मुझे कुछ दिन चाहिए रिहाना, मैं अपनी दादी से बात करूंगा, उन्हें तैयार करूंगा, फिर हम जाएंगे। रिहाना ने असहमति से सिर हिलाया। हमारे पास वक्त नहीं है फैजान, मेरे पिता जल्द ही सब कुछ जान जाएंगे। सिर्फ 3 दिन रिहाना, मुझे सिर्फ 3 दिन दो। रिहाना ने हां में सिर हिला दिया। ठीक है, 3 दिन, लेकिन याद रखो ये खतरनाक है। वो फैजान को वापस उसके गांव ले आई और अंधेरे में गायब हो गई। इस नए रूप में कहानी सिर्फ हिंदी में है, जिससे भाषा समझ में आसान हो जाती है और दर्शकों को कहानी से जुड़ने में मदद मिलती है। रिहाना ने असहमति से सिर हिलाया। हमारे पास वक्त नहीं है फैजान, मेरे पिता जल्द ही सब कुछ जान जाएंगे। वो फैजान को वापस उसके गांव ले आई और अंधेरे में गायब हो गई। इस नए रूप में कहानी सिर्फ हिंदी में है, जिससे भाषा समझ में आसान हो जाती है और दर्शकों को कहानी से जुड़ने में मदद मिलती है।